नमस्ते पाइसीस मीन राशि वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे बिकॉज एक जनरल वीडियोस होती हैं तो अफर्म द गुड एनर्जीज एंड जो चीज़ें रिलेट ना हो सके तो आई थिंक उतनी ज़्यादा ना सोचें, पॉजिटिविटी को अफर्म करें। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस पर्सनल एनर्जीज को अगर चेक करानी है डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो, कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए 13 to 19 के बीच में क्या है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, कुछ तो बिगिन हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या बिगिन हो रही है। एक फेज लवेबल हो सकता है जो शायद कहीं मिसिंग थी। आई थिंक अगर करियर पे कुछ चीज़ें बिल्कुल सही से नहीं चल रही थी, आई थिंक सपोर्टिव वे में लोग आपके साथ हो सकते हैं, फेवर कर सकते हैं, कई लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली देखो इस छोटी मोटी गुड लक दिख रही है तो यस कहूँगी, परिवार से कहूँगी, जो फ्रेशर्स हैं काफ़ी सपोर्ट फाइनेंशियल आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। अगर वेटिंग है तो कहूँगी तीनों ही कार्ड्स कहूँगी आपके नाम पे काफ़ी पॉजिटिव है, तो क्लेम द एनर्जी, सो सपोर्टिव एनर्जी। साइकिल न्यू वे में लवेबल, फ्रेंडली के अगर कहूँगी फ्रेंडशिप के भी रूप में कहूँगी तो कुछ लोगों के लिए अच्छे फ्रेंड्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। जॉब पे अगर कहूँगी फाइनेंशियल अनस्टेबल थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी सी जगलिंग रहेगी, चिंताएं हो सकती हैं। लॉसेस नहीं कहूँगी बट पैसों को लेके चिंताएं, आगे क्या होगा, कैसे जमा करना है, ये कैसे होगा। तो आई थिंक कामों में व्यस्त भी रहोगे लेकिन पैसों की भी थोड़ी कमी की वजह से जो चीज़ें करने का हो शायद उतना ना मिले आपको, तो आई थिंक वो हो सकती हैं। बट कहूँगी वर्किंग एरिया में कुछ भी क्योस नहीं है, स्टेबल सा है, शांति सा चलेगा, बट पैसों को चिंताएं करोगे। बट कहूँगी यहाँ पे फैमिली से भी एक सपोर्ट भी हो सकता है, कई लोगों के लिए मिले। बिजनेस पे कहूँगी केओस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों की बुरी नज़रें हो सकती हैं आपके बिजनेस के ऊपर एंड कुछ लॉसेस लगाने का सोचेंगे। बिल्कुल ही कहूँगी डिस्टर्ब हो सकते हो कई लोग बिजनेस पे। कुछ लोग बहुत हार्म करने वाले हैं। कुछ लोगों से कहूँगी आपकी केओस भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े की भी गुंजाइश है एंड इमोशंस को हर्ट करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि आपको अपनी जगह पे डट कर रहना है, सामना करना है ऐसी सिचुएशन का। कहूँगी इससे निकलता हुआ भी एक फेज दिख रहा है। इट मीन्स कि आप में है वो पोटेंशियल, आप उसे कहीं ना कहीं कर सकते हो हैंडल। टफ तो रहेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो लोग आपके जीवन में कहते हैं ना केओस कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े, उसके ऊपर मैं कहूँगी एक्शंस करिए ज़रूर, बोलिए जरूर, चुप नहीं रहना है कि बिल्कुल सहना है। आई थिंक आपका बिजनेस है एंड कोई भी अगर आपको लॉस लगाना चाहता है या कुछ बुरा भला करता है, आई थिंक आप वहाँ पे एक्शन लीजिए एंड सही से। कम्युनिकेशन लेवल किसी ना किसी से हो सकता है, झड़प हो सकती है आपकी। फाइनेंशियल थोड़ा सा अनस्टेबल भी दिख रहा है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। कहते हैं ना डिस्टर्बेंस, किसी ना किसी वजह से कुछ चीज़ें कहते हैं ना थोड़ी सी अनस्टेबल, उसको सोच समझ के करेक्ट कर सकते हो आप। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसे हैंडल नहीं कर सकते हो। आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि भले लोग थोड़े परेशान करें लेकिन लोगों की बातों में नहीं आना है। यहाँ पे कहूँ कि किसी को फालतू की चीज़ों अगर कह रहे हैं, आपको कुछ अलग वे में गाइड करें तो उन्हें मत सोचिए, उन्हें मत सुनिए, ना उन्हें सोचिए ज़्यादा। आप खुद की मन की खुद से सही करेक्ट डिसीजन लें एंड आगे बढ़िए। या आपके जो सपोर्टिव पीपल आपको लगते हैं कि सही सलाह, या आपके फैमिली में से कोई अगर हैं कि तो उनसे कम्युनिकेट कीजिए, वो शायद आपको उस सिचुएशन से निकालने में हेल्प करें। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की मैं बात कहूँ तो आपके लिए 1 है एंड अच्छे कलर कहूँ तो येलो है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। कुछ तो है जो शायद मैग्नेटिक ऑरास क्रिएट हो रहा है। चलिए देखती हूँ क्या सच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आपको भले ही पता ना हो, क्या पर्सन में कुछ खिंचाव, कुछ बदलाव है, कुछ फीलिंग्स में क्या चेंजेस हैं। स्पाइसीज के पर्सन में क्या कोई चेंजेस हैं, उनकी फीलिंग्स स्पाइसीज के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नो कॉन्टेक्ट पे इनके पर्सन की फीलिंग्स। देखो ये पर्सन लव में फुल ऑन है,
वापसी में है, बातें भी कर रहा है कई लोगों से अपनी रिलेशनशिप, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बातें भी कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। लवर्स का कार्ड, इट मीन्स आपको लव करना चाहता है। रिकन्सिलेशन, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है एंड शायद इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उन्हें मिस्टेक्स को सुधारना भी चाहता है। इस टफ फेज से देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टफ लग रहा है इन्हें झेलना, एंड अब ये लाइटिंग में जाना चाहते हैं, अंधेरे में जीना नहीं चाहते हैं, इस वे में जीना नहीं चाहते हैं। आई थिंक वापसी की इमोशंस है यहाँ पे, रीयूनियन की एनर्जीज हैं। कुछ तो कहूँगी मैग्नेटिक ऑरा ही क्रिएट हो रहा है फीलिंग्स में, बट देखती हूँ क्या ये कुछ बदलाव स्वरूप कुछ एक्शंस लेंगे, क्या नेक्स्ट कुछ प्लानिंग है इनकी, क्या एक्शंस स्वरूप कुछ है। दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जीज तो हैं। देखो एक्शंस लेने दो, अगर आप कहीं से भी अगर कुछ चीज़ें हिंट्स मिल रही हैं तो आई थिंक थोड़ी सी आप भी रिलेट अगर कर सकते हो तो करो, बिकॉज इनकी लाइफ में अगर कहूँगी कुछ ब्लॉकेज भी है। अगर यहाँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी पर्सन की सोच एक्शन वाइज को ना डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्टली कुछ मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं, या थर्ड से या किसी भी तरह, या कहूँगी कहीं से भी कुछ चीज़ें रिलेट अगर करते हैं, या कुछ आपको हिंट्स के रूप में देखते हैं। देखो दो कार्ड्स ना हिंट्स रूपी चीज़ें हैं, तो हिंट्स भी देते हैं सामने से, अगर एफर्ट नहीं भी करते हैं तो आई थिंक आप उस पर अगर इनिशिएट लेना चाहते हो, आप भी अगर वापसी करना चाहते हो तो गो अहेड। थोड़ा भी हिंट्स अगर आता है तो ज़रूर एक्शन लेना चाहिए आपको भी, अगर आप भी कहीं ना कहीं रह नहीं पा रहे हो, बिकॉज ये सारे कार्ड्स में कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं कि ये रीयूनियन चाहते हैं, मिस कर रहे हैं। देखो एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे मिस है, बट ब्लॉकेज सा लगता है सामने से आना, सामने से अब लव को कहना या किस मुंह से कहूँ ना, कभी कभी लोग ये सोचने लगते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ब्लॉकेज सा लगता है, कहने का मन तो है कि लव का हूँ, वापसी करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन कैसे। तो थोड़ी बहुत भी अगर पर्सन हिंट्स देते हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स कहूँ कम्युनिकेशन की काम है, तो आई थिंक अगर करते हैं तो आप थोड़ा भी करें तो आप दोनों को ही अगर मन है वापसी का, रीयूनियन का, तो करो ज़रूर। चलिए देखती हूँ कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक नंबर को सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया है, वो अनब्लॉक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, रिलेट नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन अगर वो किसी से, देखो आपके पर्सन की एनर्जीज को ना एक तीसरे की तरफ से या तीसरे वे में कहीं हिंट्स की है, तो ये भी ब्लॉक से अनब्लॉक की फेज मुझे कम लग रही है, बट कहूँगी इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें हिंट्स वाइज देने की ज़रूर है, किसी अदर कुछ किसी सोशल मीडिया कहीं और तरीके से या आपसे कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा भी देते हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी सोच में ये डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं। देखो यहाँ पे मैं पहले भी कह रही हूँ, डायरेक्ट की नहीं है कि सामने से चीज़ें सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, इनडायरेक्टली। तो थोड़ी भी चीज़ें अगर हिंट्स देते हैं तो वापसी आपको करनी है। आई थिंक ये अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, नो की कार्ड है तो नो कहूँगी, बिकॉज शायद सामने से खुलना या झुकना चाहते भी हैं बट झुक भी नहीं पा रहे हैं, तो वो बात है। आपके बगैर रह भी कहूँगी नहीं पा रहे हैं पर्सन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टिल एफर्म कीजिए ऐसी एनर्जीज को अगर आप भी चाहते हो कि पर्सन से रिलेशनशिप दोबारा वापसी हो, बिकॉज स्टिल एक जनरल वीडियोस होती हैं, तो गुड एनर्जीज को एफर्म कीजिए। एंड अपनी लिए रीडिंग करानी हो, पर्सनल रिलेशन को अगर जानना है एंड स्टक महसूस करते हैं, फॉर क्लियरिटी पर्पस आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर अपॉइंटमेंट, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड stay connected with me.